लिए जिन्होंने इतने अच्छे फॉर्म हमारे लिए किए। और एलएनपी के साथ ही हम इनवाइट करेंगे हमारे आज के 80% पार्ट के लिए जबरदस्त जो कोच है हमारे सुपर डुपर सीनियर इंटरनेशनल वेलनेस कोच डॉक्टर सतपाल सर। तो वेलकम सर, वेलकम। शायद क्लैपिंग के में कमी है हमारे, इसलिए सर नहीं आ रहे अभी। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और गुड इवनिंग ऑल फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं देख लेता हूँ कितने लोग एक्साइटेड हैं। क्या बात है, बबीता मैम, ममता मैम, मोनिका मैम, विमला मैम, प्रमोद सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, तो सबसे पहले हम क्लैपिंग करेंगे वरुण सर के लिए। है ना, बहुत ही शानदार, अमेजिंग। वरुण सर ने शानदार करवाया ना, अमेजिंग वर्कआउट करवाया, तो क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। और दूसरा, आप अपने लिए भी अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। इतना समय आपने अपने आप को दिया, सही तरीके से आपने वर्कआउट किया, प्रॉपर तरीके से, और सुपर डुपर वर्कआउट कर रही किया आप लोगों ने। और तीसरा, सिस्टम के लिए हम क्लैपिंग करेंगे। सिस्टम ने बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग लगाए, क्योंकि सॉन्ग से ही हमारे पैर चलते हैं। जब ये सॉन्ग चलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें एक पूरी एनर्जी फील होती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से देख के, बहुत ही एनर्जेटिक लोग बैठे हैं। तो आज 80% पार्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अमेजिंग पार्ट है। 139 लोग जूम कॉल पे हैं, तो सभी लोग लास्ट तक सुनेंगे। देखो, जब भी ये सेशन बताए जाते हैं, उसका मेन रीजन ये होता है आपका खुद का स्वास्थ्य सही करना, आपको अवेयरनेस करना, आपको जागरूकता पैदा करना कि हमारे शरीर को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं। हम अब तो खुद स्वस्थ रहेंगे तो लोगों को भी बता सकते हैं कि लोगों को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। क्योंकि इस संसार में हम अकेले प्राणी नहीं हैं। हमारे घर में, हमारे समाज में और हमारे इर्द गिर्द सारे लोग हमारे ही हितैषी होते हैं। और उन लोगों का स्वास्थ्य सही करना हमारी भी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। और उनका स्वास्थ्य करना भी हमारी एक नैतिक मूल्य में आता है, कि एक इथिक्स में जो कहते हैं ना कि आप सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। तो अच्छा इंसान कैसे बन सकते हो? अच्छा इंसान तभी बना जा सकता है जब आप खुद अच्छे होंगे, जब आप लोगों की मदद करेंगे, लोगों का स्वास्थ्य के बारे में, लोगों को हर चीजों में बताएंगे। आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द कई लोग, अपन खुद ही कहते हैं कि यार ये तो बहुत हेल्पफुल बंदा है, ये बहुत मदद करता है एक दूसरे की। तो वो चीजें इस प्लेटफॉर्म में, ये चीजें सिखाई जाती है कि हम अपने खुद को स्वास्थ्य भी सही करें, और लोगों को भी बताएं कि इस पूरी भागती हुई भागदौड़ भरी जिंदगी में इतनी बीमारियां क्यों आ रही है, क्या रीजन है इस बीमारियों के, उन चीजों को समझा सकते हो। और दूसरा, चलो बाहर के लोगों को नहीं बता सकते तो हम खुद को, घर के लोगों को ही स्वस्थ रख पाए, तो ये जीवन में सबसे बड़ी देन है हमारी जीवन। इस चीज को भी समझना है। और हमारा मूल कर्तव्य है कि हम पहले खुद का हेल्थ सही करना है, अपने परिवार की हेल्थ सही करनी है, फिर लोगों की हेल्थ सही करनी है। तो आज ये बहुत ही अमेजिंग एक सेशन है। इस सेशन को लास्ट तक सुनेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही चीजें सीखने वाले हैं। नॉलेज इतना शानदार बढ़ेगा आपका, तो आप उसको कभी भी जीवन में किसी को बता सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज, मधुमेह। डायबिटीज क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, उस चीज को समझेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत डायबिटीज का गढ़ है। दुनिया में सबसे ज्यादा रोगी अगर डायबिटीज के हैं तो भारत में है। 2025 का अगर सर्वे आने वाला है, और एक सर्वे में यही पता चला कि 2025 में डायबिटीज के 170% रोगी पैदा होंगे। 170% लोग ज्यादा डायबिटीज के लोगों की वृद्धि होगी। और उसमें सबसे ज्यादा जो आंकड़े आएंगे वो भारत के लोगों के आएंगे। डायबिटीज को समझना बहुत जरूरी है। ये क्यों होता है, क्या रीजन है, क्या इसके रीजन। तो सबसे पहले चेस करेंगे। सभी आराम से बैठे, आराम से सुने एक चीज है, सुनो। डायबिटीज होता क्यों है, इस चीज को भी जानना है।
आजकल की क्या है, भागदौड़ भरी जिंदगी है। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति केयरफुल नहीं है, तो अपने जीवन के रंग ढंग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हमारी जीवन शैली, हमारी गलत आदतें, हम उस चीजों को शामिल कर लेते हैं। जैसे ही वो गलत आदतें हमारे जीवन में शामिल हो जाती है, तो कुछ चीजें हमारे शरीर के अंदर वो रोग प्रकट करने लग जाती है, कुछ चीजें हमारे नुकसानदायक हो जाती है। तो उसके कारण कोई चीजें हमें इफेक्ट करती रहती है। अब होता क्या है, डायबिटीज होने का सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी जीवन शैली अच्छी नहीं है। खराब जीवन शैली होने के कारण हमें प्रॉपर तरीके से वो चीजें नहीं मिल पाती है जो हमें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट जो बॉडी को चाहिए, वो चीजें हमें क्या करती है, आगे जाके नुकसान करती है। डायबिटीज को समझना है और डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है, इस चीज को भी जानना है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, इस चीज को समझना है। और हम अपने इर्द गिर्द अगर कोई भी डायबिटीज रोगी है, तो उसके आने वाले टाइम में वो डायबिटीज को कम कर सकता है और उसको सही तरीके से कम किया जा सकता है। और जो कुछ सिम्टम्स मैं बताऊंगा, तो आने वाले टाइम में अगर आप इस चीज को समझ जाओगे, तो आप लोग इस बीमारी से पीड़ित नहीं हो पाएंगे, एक स्वस्थ जीवन आप जी सकते हैं। तो इस चीज को भी समझना है। एक चीज का और है कि आपने देखा होगा, जो हमारा शरीर है, शरीर या तंदुरुस्ती जो होता है, वो अमीरों के लिए वरदान होता है और गरीबों के लिए पूंजी होती है। शरीर जो है अमीरों के लिए वरदान होता है और गरीबों के लिए पूंजी होती है। इसलिए जितना ज्यादा पैसा आप अपने शरीर पे लगाते हैं, तो वो आगे जाकर आपको एक खुशनुमा और एक बेहतर जिंदगी प्रदान करता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपने स्वास्थ्य पर खर्च कम करते हैं और अपने भारी आवरण पर ज्यादा खर्च करते हैं। वेशभूषा पर, ऐसी चीजों पे खर्च करते हैं जिसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे शरीर की जो मेन चीजें हैं, उन चीजों पे खर्च कम करते हैं। अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जागरूक नहीं है, शरीर पे खर्च कम करते हैं। और जब शरीर ढल जाता है, जब शरीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, तो सबसे पैसा इस शरीर पे लगता है। और जब हम समझते हैं कि शरीर बड़ा जल्दी हमारा स्वस्थ हो जाए, हम जैसे पहले थे वैसे हो जाए, इसलिए सबसे ज्यादा पैसा हमारे शरीर पर लगना चाहिए। सर क्यों लगना चाहिए, इतना पैसा क्यों लगाया जाए? देखो, अगर शरीर पे सबसे ज्यादा अगर आप पैसा लगाओगे, सबसे ज्यादा खर्च करोगे, तो ये शरीर आपको इससे कई गुना पैसा आपको देगा। ये कई गुना पैसा आपको ये कमा के देगा। मानते हो ये बातें सभी, है ना? अगर आप सबसे ज्यादा पैसा अपने शरीर पे खर्च करोगे, तो ये तंदुरुस्त रहेगा जीवन पर्यंत, आपकी जीवन शैली अच्छी हो जाएगी, लंबी आयु हो जाएगी, तो ये आप कई गुना आप पैसा कमा के देगा। तो सबसे पहला पैसा आपके शरीर पे खर्च करना है। अब होता क्या है, लोग जागरूक नहीं है, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति केयरफुल नहीं है, तो कम पैसा खर्च करते हैं और आने वाले टाइम में गलत खान पान के कारण वो अपनी जीवन शैली को बिगाड़ लेते हैं, जिसके कारण वो छोटी छोटी डिजीज को, इस छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, धीरे धीरे वो दिक्कतें बड़ी होती होती है, एक बड़ा भयानक रूप ले लेती है। और अंत में जाके वो काफी पैसा उसमें वेस्ट हो जाता है और हम पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिल पाता। इसलिए इस डिजीज को, इन चीजों को हमें समझना है कि कैसे हम चीजों को कम किया जा सकता है। तो यही हमारे एक डायबिटीज की चीजें हैं। डायबिटीज में हम शुरुआत में गलतियां करते हैं। शुरुआत में हम उन चीजों को नहीं समझ पाते कि हमें शरीर में क्या खाना है, क्या पीना है, क्या चीजें समझना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, हमारे शरीर में जो हम खाते हैं, जो हम खाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट जो है, जो खाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब सर, ये कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? देखो, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, लोग समझ भी नहीं पाते कार्बोहाइड्रेट का मतलब। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में बोलते हैं शर्करा, शुगर तरह से। जो भी आप खाना खाते हैं अपनी थाली में, उसका 70 से 80 यानी 60 से 70% हिस्सा वो शर्करा में यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है। सर समझ में नहीं आया। मतलब कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जो आप खाना खाते हैं, जैसे जैसे उसको चबाते हैं और जैसे आपके वो शरीर में जाता है, शरीर में जाने के बाद में वो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होके लास्ट में जाकर वो
पच जाता है और वो शर्करा में डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक शुगर में डिवाइड, शुगर बन जाता है वो, है ना। तो शुगर बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो एक, वो हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है हमारी बॉडी में, जो भी हम खाना खाते हैं पूरे दिन, और हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है सर। कॉम्प्लेक्स, सिंपल तो सर जैसे अपने चीनी खाया, चीनी की जितनी भी चीजें आप खाते हो वो जल्दी क्या होता है, टूट जाती है। जल्दी टूटने के बाद में हमारे शरीर में क्या कहते हैं, शुगर को ज्यादा बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या है, हमारे शरीर में शुगर ज्यादा हो जाती है। दूसरा एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो भी आप, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो शुगर में जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाता। जैसे आपने खाया, आप जितने प्रकार की सब्जियां खा रहे हैं, फल फ्रूट्स खा रहे हैं, मोटा अनाज खा रहे हैं, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाता शुगर में, धीरे 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 जाके पचता है, तो हमारी बॉडी को थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा देता है। तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन सा होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। शुगर के लिए या डायबिटीज के लिए सबसे खतरनाक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान रखना, आगे से शुगर यानी कि जितनी चीनी की बनी हुई चीजें हैं उसको कम से कम इंटेक करें। अब हमारे शरीर में शुगर आती कहां से, हमारे शरीर में दो ऐसे माध्यम है जिसके कारण हमारे शरीर में शुगर आती है। एक माध्यम कौन सा है सर, एक माध्यम तो हमारा है भोजन, जो हम खाते हैं। और दूसरा सर, दूसरा एक माध्यम है जिसको बोलते हैं लीवर, यकृत, वो है। देखो भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें हमने एक बात बताया था, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से हमें शुगर मिलता है। और ये जो शुगर जो होती है, जो शर्करा जो होती है, ये क्या करती है, हमारी बॉडी में रक्त के अंदर बढ़ती चली जाती है। जब बढ़ जाती है तो एक बहुत ही बड़े हार्मोन की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन। नाम सुना होगा सभी ने इंसुलिन का, है ना। इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो जब शुगर हमारे रक्त में जब ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसुलिन हार्मोन, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इंसुलिन हार्मोन आता है, और इंसुलिन हार्मोन की चाबी का कार्य करता है, और हमारे पूरी बॉडी की एक एक सेल्स तक, एक एक कोशिका तक वो क्या करता है, शुगर को पहुंचाता है। और जैसे ही वो शुगर कर पहुंचाता है हमारी कोशिका के प्रत्येक कोशिका, तो हमारे शरीर में एनर्जी पैदा होती है, हम सारा कार्य तरीके से कर पाते हैं। क्योंकि सारी बॉडी में शुगर की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, हमें एनर्जी उसी चीजों से मिलती है। हम जो तंदुरुस्त रहते हैं, हमारा जो भी हमारा विकास होता है, वृद्धि होती है, इसलिए बहुत जरूरी है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायबिटीज का मतलब समझ में आया, डायबिटीज का मतलब होता है जो हमारी धमनियों में जो रक्त होता है, उसमें अगर शुगर ज्यादा बढ़ जाए, असामान्य रूप से शुगर ज्यादा बढ़ जाता है, तो डायबिटीज रोग हो जाता है। तो इसके निस्तारण के लिए हम आगे समझेंगे कैसे करेंगे। एक आपने सुना होगा इंसुलिन, इंसुलिन किसे कहते हैं। देखो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के अंदर एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर एक बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिका में एक कोशिका होती है पेनक्रियाज, और उस उसके अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम है बीटा सेल। और बीटा सेल से हमेशा क्या है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इंसुलिन। अब वो इंसुलिन का क्या काम होता है समझना है, इंसुलिन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो इंसुलिन हमारे शरीर में जो ज्यादा मात्रा में अगर शुगर हमारे रक्त में ज्यादा आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। अब जैसे ही हमारे शुगर, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में हमारा पाचन क्रिया हुई और हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ गया, रक्त में शुगर का लेवल बढ़ गया, तो ये एक मैसेज जाता है बीटा सेल्स के पास में। और बीटा सेल्स के पास में जैसे ही मैसेज आता है, वो तुरंत प्रभाव से क्या करता है, तुरंत प्रभाव से इंसुलिन जनरेट कर देता है। और जैसे इंसुलिन जनरेट कर देगा, तो वो आता है और सारी कोशिकाओं में वो हमारे जो भी शुगर लेवल है उसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक दूसरे को पहुंचाता है। जैसे ही पहुंचाता है, हमारी एनर्जी चल स्टार्ट हो जाती है।
तो ये काम इंसुलिन का रहता है। तो इंसुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए। इंसुलिन के बिना हम पूरे सही तरीके से हमारी जीवन क्रिया नहीं चल सकती। इंसुलिन पूरी बॉडी को एकदम क्या करता है, एकदम एनर्जी प्रदान करता है, क्योंकि वो सब चीजों को क्या रक्त में मिलके ये सब कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कई बार आपने देखा होगा अगर जब हमारे इंसुलिन भी पहुंचा रहा है, लेकिन जब ज्यादा मात्रा में अगर शुगर हो जाए हमारे रक्त में, तो क्या करेगा, ज्यादा मात्रा में जब शुगर ज्यादा हो जाती है रक्त में, तो वो जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो कहाँ जमा हो जाती है, वो हमारी जमा हो जाती है लीवर में, यकृत में। और आपने देखा होगा कई बार हम भूखे रहते हैं, कई बार हम खाना नहीं खाते हैं, लेट टाइम तक भूखे रहते हैं, तो हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है, तो उस वक्त हमारी एनर्जी आती है यकृत, जो जिसने ग्लूकोज वहां पे इकट्ठा किया है, वो हमें क्या एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी वापस मूव करती है, एनर्जी देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है ना। तो सर ये तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी कि इंसुलिन क्या होता है, डायबिटीज क्यों होता है, ये चीजें हमारे लिए। अब सर इसके टाइप कौन कौन के प्रकार होते हैं डायबिटीज के, आप में से पता है आप लोगों को? देखो डायबिटीज एक मुख्य से दो प्रकार की होते हैं, और ऐसे चार प्रकार के होते हैं। एक तो टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 होता है हमारे जीन्स जो हैं, जेनेटिक, जो हमारे माँ बाप हैं उनके किसी के अगर किसी के डायबिटीज हो चुका है, या पुरानी हमारी परंपरा है, या पुरानी चीज लोगों की अगर हमारे परिवार में हो रखा है, तो हमारे कुछ चांसेस बनते हैं कि हमारे भी शुगर होने के चांसेस है, डायबिटीज के चांसेस। और ये लगभग कम होता है, क्योंकि पूरे भारत में बात करें तो लगभग ये औसत कम मिलता है। मैक्सिमम जो है टाइप 2 होता है। टाइप 1 में प्रॉब्लम क्या आती है, टाइप 1 में इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है, हमारे बीटा सेल्स क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, हमारे बीटा सेल्स मर जाते हैं, जिसके कारण क्या है, वहां से इंसुलिन जनरेट ही नहीं हो पाता है। और जब इंसुलिन जनरेट नहीं हो पाता है तो क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो आपने देखा होगा हमारे अड़ोस पड़ोस में काफी लोग इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन का, है ना। इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, बाहर से लेना पड़ता है उनको, क्योंकि वो गोलियां भी काम नहीं कर पाती। तो वो होता है टाइप 1 डायबिटीज। दूसरा जो आजकल जीवन शैली जो बिगड़ी है, गलत खान पान, गलत तरीके से हम जो प्रतिदिन खाना पीना करते हैं, उसके कारण जो मोटापा, ये जो चीजें हो रही है, उसके कारण जो डायबिटीज आ रही है वो टाइप 2 डायबिटीज है। और टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा खतरनाक हो रही है, क्योंकि वो एक एज रिलेटेड डायबिटीज है। लगभग 35-40 के आसपास स्टार्ट हो जाती है लोगों में, और आजकल तो नए लोगों में भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि डाइट क्या है, अपन खाना पीना ही हमारा ऐसा हो गया, जिसके कारण क्या डायबिटीज फैल रही है। उसमें क्या होता है कि लंबी अवधि में जाके इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने जाते हैं, जब आपकी समस्याएं ज्यादा विकराल हो जाती है। तो सर इसके ये चीजें हैं, दो प्रकार की डायबिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जल्दी सेशन को कंप्लीट करेंगे। इसके कई बार आपने लक्षण देखे होंगे, लक्षण लोगों को पता नहीं चलता डायबिटीज के, लोग एकदम लास्ट में जाके पता चलता है कि जैसे मेरी डायबिटीज है। डायबिटीज के कई अमूमन लक्षण हैं, जैसे चिड़चिड़ापन आता है किसी को, लोगों को बार बार थकान आता है, रात को पेशाब आता है बार बार, और इसके अलावा बेचैनी रहती है, शरीर में कोई घाव होता है वो घाव भर नहीं पाता है, नींद अच्छी नहीं आती है, बार बार पसीना आता है शरीर में। तो ऐसे कई कारण हैं। रात भर आप सो लिए लेकिन सुबह वही थकावट रहती है शरीर में, तो ये डायबिटीज के लक्षण है। ऐसा होता है जीवन में। दूसरा, इसके ये तो कारण कारण क्या है सर, कारण लक्षण मैंने बताया, कारण क्या है, कारण सबसे बड़ा कारण है मोटापा। जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुख्य कारण आता है मोटापा। जिन लोगों के मोटापा ज्यादा है, जिन लोगों की कमर बढ़ रही है, कमर का साइज बढ़ रहा है, तो वो इसके शिकार होते हैं। और डायबिटीज जो है मोटापे के कारण ज्यादा आ रहा है। और मोटापा क्यों आता है, कि हमारी खराब जीवन शैली के कारण। हमें कब खाना होता है, कब पीना होता है, हमें किसी चीज का नॉलेज नहीं है।
हम प्रॉपर तरीके से खा नहीं पाते, प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते, जिसके कारण क्या, ये मोटापा बढ़ता है। और कौन से कारण है कि हमारा खाना पीना सही नहीं है और हमारी उम्र बढ़ रही है। इसके अलावा लोगों में हाई बीपी रहती है, हाई बीपी के कारण भी डायबिटीज होती है। और और भी बहुत रीजन है जिसके कारण क्या है, ये बढ़ता जा रहा है। लोग नींद के कारण, अगर नींद सही तरीके से नहीं ले पाते तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। लोगों को तनाव ज्यादा रहता है, स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, वो भी एक कारण है बीपी का। सोचते ज्यादा हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, तो ये भी बहुत ही बड़े बड़े कारण है। तो ये तो कारण थे और कुछ लक्षण मैंने आप लोगों को बताए। अब सर इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इससे बचा कैसे, मैं टाइम देख लेता हूँ, टाइम हो रहा है। अपन जल्दी जल्दी इसको बचाव को देखेंगे, कैसे अपन इससे बच सकते हैं, और सभी इस चीज को समझना है कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो हमारे खाने पीने को सुधारना है। देखो डायबिटीज जीवन पर्यंत नहीं होगा, किसी व्यक्ति को नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर मोटा है तो आज से कोशिश करें, अपने कोच से बात करें कि मुझे जल्दी जल्दी, मुझे एक तो प्रॉपर डाइट प्लान के अकॉर्डिंग मुझे पतला होना है, मुझे फिट होना है। जैसे ही आप फिट होंगे, आपकी डायबिटीज, आपका शुगर लेवल अपने आप ही पैनक्रियाज काम करेगा और बढ़िया तरीके से इंसुलिन जनरेट होने लग जाएगा। कि मोटापा सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी। उसके लिए हमें सर क्या करना पड़ेगा, अगर आप वर्कआउट प्रॉपर तरीके से करते हैं तो शरीर में थकावट भी आती है, जो रात को नींद आराम से आ जाएगी। मोबाइल से दूरी बनाए रखनी है। लोग खाना खाने के बाद में लेटे लेटे कम से कम 2-4 घंटे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और आजकल वो रील चलती है, तो रील पे तो पता ही नहीं चलता कब 2 बज गए रात के। और एक दो रील तो अधूरी रह जाती है कि वो एक रील तो रह गई हमारी। तो वो भी हमें अवॉइड करना है। जैसे ही आप बिस्तर पर आए तो सबसे पहले मोबाइल को दूर चार्ज में लगा के छोड़ दें और साइलेंट मोड पे छोड़ दें। जैसे ये करेंगे तो क्या होगा, हमारी आराम से, आपको 5-7 मिनट ही अगर आप लेटते हो तो नींद आ जाती है। और जैसे ही आप रात को जल्दी सोएंगे तो सबसे बेहतर काम क्या होगा, सुबह जल्दी उठ जाओगे। अगर आप 9-10 बजे के आसपास सो जाते हो तो सुबह जल्दी हो जाओ। जैसे ही सुबह जल्दी उठे तो आप मान के चलें आपका पूरा दिन बचा हुआ मिलेगा। वो पूरा दिन आपके, पूरा पहाड़ जितना दिन दिखेगा आपको कि मेरे लिए आप कितना भी आप काम कर सकते हैं। रात को टाइम से सोए, सुबह टाइम से उठे, कभी भी डायबिटीज जैसे रोग नहीं हो पाते। अच्छा खाना है, खाने में आपका, अच्छा खाने का मतलब सारे मिनरल्स उसके अंदर होने चाहिए। सुबह का नाश्ता आप स्किप नहीं करेंगे, टाइम से नाश्ता करें आप। ब्रेकफास्ट आपका सुबह 7 से 8 बजे के आसपास हो जाना चाहिए। उस वक्त आपकी जठराग्नि काम करती है, उस वक्त आप अगर नाश्ता करते हो तो आप मान के चले आप जीवन पर्यंत एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए। सर नाश्ते में क्या लें, आपने कोच ने आपको जो चीजें बताई है वो नाश्ता आप जीवन पर्यंत लें तो जीवन पर्यंत ये रोग तो आपके आसपास ही नहीं भटक पाएगा। इसलिए हमेशा अपने कोच से चीजें पूछते रहे कि सर मुझे बेहतर खाना कौन सा खाना, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, आप पे काम करते हैं, वो चीजें समझते हैं। उन लोगों को जिम्मेदारी है, और आप लोगों को स्वस्थ कराने की जिम्मेदारी भी आपकी कोच की है। तो कोच की गाइड में रह के आपको काम करना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हैं स्वस्थ जीवन शैली, और डेली व्यायाम करना है। डेली सुबह और शाम दोनों अगर टाइम हो सके तो कोशिश करें, दोनों टाइम नहीं कम से कम एक टाइम तो आपको डेली रेगुलर में एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। जैसे ये काम करेंगे तो आप मान के चलें ये रोग आपके इर्द गिर्द ही नहीं भटकेंगे, तो आप लोगों का स्वास्थ्य भी सही कर पाओगे, लोग ब्लेसिंग देंगे आपको। तो ये चीजें हैं, स्वस्थ खाना है, व्यायाम करना है, पर्याप्त नींद लेनी है। और जैसे जैसे ये चीजें आप रेगुलर अपने जीवन में लेंगे तो आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये आज का एक जल्दी जल्दी मैंने फास्ट टॉपिक बताई थी, ये आज का सेशन था। ठीक है, तो अब करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, टाइम हो रहा है अपना। तो जो जो लोग, जिनके शुगर था वो लोग भी आए, जिनको अभी शुगर से रिलीफ मिला है वो लोगों से बात करेंगे। और जिनको ये सेशन अच्छा लगा है वो भी एक हैंड रेज करके आगे आएंगे। ठीक है, क्योंकि हालांकि ये डायबिटीज का बहुत बड़ा रोल होता है। कार्बोहाइड्रेट पे हमें 1 घंटे का सेशन रहता है, इंसुलिन पे काफी लंबा सेशन रहता है, लेकिन इसको जल्दी जल्दी बताने का मतलब आपको शॉर्ट में चीजें समझाना है, ताकि आप अपने कोच से गाइड करें, कोच से चीजें पूछते रहें। तो हैंड रेज करके आएंगे। अभी ये क्या है, परवेज जी?
हैंड रेज करें भाई, जल्दी जल्दी देखता हूँ कितने लोग हैंड रेज करते हैं। परवेज जी भी गायब हो गए। वो काफी लोग कर रखा है, क्या बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संतोष मैम को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। संतोष मैम से बात करते हैं। संतोष मैम को सिस्टम से रिक्वेस्ट है, अनम्यूट का ऑप्शन दे। या सिस्टम से रिक्वेस्ट है संतोष मैम को अनम्यूट का ऑप्शन दे, या मुझे पावर दे दीजिए सर। ओके। हेलो सर। हेलो मैडम। कैसे गुड हो आप? इवनिंग मैम, कैसे हो आप? हाँ सर, अच्छे हैं सर। ओके ओके मैडम। हाँ जी मैम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना समय हो गया इस कम्युनिटी जुड़े हुए? सर 1 डेढ़ महीने से दोनों जिले से कर रही हूँ, 1 डेढ़ महीना हो गया मेरे को। क्या बात। तो 1.5 महीने मैडम आपने क्या परिणाम लिए? सर सुबह नहीं उठा जाता था, तो सुबह जल्दी उठने लग गई और एक शरीर भी एकदम मस्त रहने लग गया। क्या पहले बात। आलस रहता था क्या बात है मैम। और थोड़ा मोटापा भी 1 डेढ़ इंच का कम हुआ है, और वजन भी मान लो वजन था भी नहीं। मैं खाना खुना सही नहीं किया सर, चाय ज्यादा पीती हूँ मैं। तो मैडम इस चीज को सुधारना है। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने में तो आपको कुछ चीजें समझ में आ जानी चाहिए थी। और सर आपके आ को तो क्या, मोटापा तो थोड़ा कम हुआ है सर। तो मैम आप रेगुलर बने रहें और अपने कोच की गाइड में आप कोच से बात करते रहें, तो आप मान के चलें कि आप बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और अपने जिस भी गोल को लेके आए हैं उस गोलों को अचीव कर पाएंगे। आपके कोच कौन है मैम? बबीता मैम है सर, उसको भी धन्यवाद देती हूँ और आपको भी सभी को धन्यवाद देती हूँ। क्या बात है। तो बबीता मैम तो मैम सुपर और मेरे डुपर है। तो आप बबीता मैम की गाइड में बने रहें और आपका बहुत ही सुपर डुपर रिजल्ट आएगा। तो आप प्रॉपर आप 80-20 को टोटली फॉलो करें। थैंक यू सो मच मैम। और इनके कोच बबीता मैम का भी बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद। एक से बात और करते हैं, फिर अब टाइम हो रहा है अपना। हम्म, सुशीला मेहरा मैम से बात करते हैं। मैं वो बहुत करती हूँ। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। कैसे हो मैम? आवाज अच्छी हो सर। तो मैम आप जल्दी जल्दी बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना समय हो गया इस कम्युनिटी जुड़े हुए? दोनों डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं सर। ओके ओके मैम। 4 महीने हो गए। तो 4 महीने तो मैम बहुत अच्छा है, बात है। 4 महीने में आपने क्या रिजल्ट लिया मैम 4 महीने में? 4 महीने में 10.5 kg वजन कम कर लिया क्या बात है, बहुत ही शानदार। और 6 इंचज कम कर ली सर। क्या बात है मैम, बहुत ही शानदार। 10 kg और और साढ़े। सर मेरे पेट में छोटी छोटी गांठें वो भी हो गई सर। क्या बात है मैम, बहुत ही शानदार, अमेजिंग आपका रिजल्ट है। तो मैम ऐसे ही आप लगातार इसी को फॉलो करते रहे और बहुत ही शानदार आपका परिणाम है। आपके कोच कौन है मैम? मुझे दिख रहा है बबीता बबीता मैम। मैम। ओके। तो बबीता मैम को आप थैंक यू बोलना चाहेंगे? जी सर। बबीता मैम को भी, आपको भी, ओके। सभी को। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो टाइम हो रहा है अपना। तो सिस्टम से रिक्वेस्ट है एक बढ़िया सा गाना लगा दिया जाए।